चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा जो मोबाइल है वो ख़राब हो गया था, आपको मैंने बताया था, तो इसलिए मैंने 1 वीक से ना वीडियोस शूट नहीं की थी। लेकिन अब मेरा मोबाइल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। तो मैंने आज सोचा कि आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, तो मैं आपके लिए वीडियोस जो है वो शूट करूँ। आज हमने ना क्लास 10th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। क्लास 9th का सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना, तो आज हमने क्लास 10th का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करना है। तो चैप्टर 8 है हमारे पास, हमारा क्लास 10th का, ठीक है। तो इसमें हम बल्कि चैप्टर 9 है, सॉरी। तो इसमें हमारे पास ना चैप्टर 9 का जो नेम है वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ना इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ना केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है। तो हमारे पास ना जो इक्विलिब्रियम वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, बैलेंस, यानी किसी चीज को बैलेंस करना। इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है बैलेंस करना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्टेट इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हमारे पास ना जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है ना कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी किसमें चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट्स में चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल दूं, तो हमारे पास ना अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं, ठीक है, तो वाटर कहा जाता है लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सॉलिड स्टेट है वाटर की, यानी कि आइस है, हम उसको मेल्ट करके दोबारा से वाटर में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ कि हमारे पास ना हम वाटर से आइस बना रहे हैं, तो आइस से वाटर भी बना सकते हैं दोबारा से, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास ना जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा वो रिवर्स रिएक्शन के बराबर होगा। जितनी तेजी से वाटर आइस में कन्वर्ट होता है उतनी तेजी से जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगी, यानी दोनों का जो रेट है वो रिएक्शन का सेम होगा। तो एक स्टेट हमारे पास ऐसी आएगी कि हम उस स्टेट को जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होगा, हम उसको उस स्टेट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि हमारे पास ना किसी एक रिएक्शन में ज्यादातर जो इक्विलिब्रियम है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही होता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। तो इस चीज को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम की ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, कि हमारे पास ना केमिकल इक्विलिब्रियम की हमने बात कर ली। अब हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास ना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनमें अभी मैंने आपको बताया भी है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होंगे जिनमें प्रोडक्ट्स को दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो रिवर्स नहीं हो सकते, यानी हम प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट इधर नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास क्या है, द रिएक्शंस इन व्हिच द प्रोडक्ट्स रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। जैसे इधर एग्जांपल दी हुई है HI की, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड की जो फॉर्मेशन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसमें हम हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन करके बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो अनस्टेबल होता है, तो वो दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। उसी तरह इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से हैं, जिनमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते, द रिएक्शंस इन व्हिच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इसमें एग्जांपल आ जाती है वाटर फॉर्मेशन की। हमारे पास अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाए, तो दोबारा से वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने अब केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया कि हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या चीज होती है। हमने रिएक्शंस की टाइप्स को डिस्कस किया कि हमारे पास
जो रिएक्शंस होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं जिनको हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन, जो हमने एक एग्जांपल से समझना है कि हमारे पास ना जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो उनमें हम उसको किस तरह देखते हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ना इधर एक एग्जांपल है CaCO3 की डिकम्पोजिशन की एग्जांपल। जब हम CaCO3 को हीट करते हैं, अब हमने ना दो तरह के इधर सिस्टम लिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम, यानी इधर हमारे पास जो हमारे पास फ्लास्क है ना उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं लगा हुआ, यानी ये फ्लास्क जो है वो ओपन है, इन बाहर की इन्वायरमेंट से अटैच है ये वाली फ्लास्क। लेकिन इधर अगर हम बात करें तो ये क्लोज्ड सिस्टम की एग्जांपल है। ठीक है, इधर हमने फ्लास्क के ऊपर एक क्या लगाया हुआ है, स्टॉपर लगाया हुआ है। तो इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर हमारे पास ना जो सिस्टम है वो क्या है, क्लोज्ड है। इधर हमारे पास जो फ्लास्क है उसका आउटर एनवायरनमेंट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो रिएक्शन होगा वो इसी के अंदर होगा। अब हम देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो ओपन सिस्टम है ना उधर हमने CaCO3 को हीट किया। ठीक है, तो हमारे पास ना CO2 बनी। ठीक है, CO2 बन के बाहर चली गई क्योंकि फ्लास्क तो ओपन है ना, और जो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फ्लास्क के अंदर ही रह गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वाला सिस्टम है उसमें हमारे पास क्या होगा, अब जो CaO और CO2 प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, क्या वो दोबारा से CaCO3 में कन्वर्ट हो सकती हैं? नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इधर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रह गया और CO2 जो है वो बाहर एस्केप कर गई। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो पूरे ही नहीं है, वो रिएक्टेंट्स में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन की। ठीक है, कि हमारे पास एक रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है, कि अब प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि इधर ओपन सिस्टम है। ठीक है, ये हमने इधर इक्वेशन की फॉर्म में भी रिएक्शन दिखाया हुआ है कि CaCO3 को हमने हीट किया तो CaO और CO2 प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी सेम रिएक्शन को ना एक क्लोज्ड सिस्टम में देखते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास इधर एक क्लोज्ड सिस्टम है, हमने फ्लास्क के ऊपर एक कॉर्क लगा दिया। ठीक है, अब हमने CaCO3 को हीट किया, हमारे पास क्या हुआ, अब कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा से वही रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन तो नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट्स तो वही रहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में फ्लास्क के नीचे वाली साइड पे एडजस्ट हो गया। अब एक और डिफरेंस क्या आया कि जो CO2 पहले इस वाले रिएक्शन में एस्केप कर गई थी वो क्या हो गई, इधर ऑक्युपाइड हो गई। ठीक है, वो फ्लास्क के अंदर ही रह गई। अब क्या होगा, अब ये वाला रिएक्शन क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन गया, प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है ना, तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये दोनों दोबारा से मिलके क्या बना सकते हैं, CaCO3 प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि हमारे पास ना थोड़ा सा डिफरेंस लाने से हमारे पास जो रिएक्शंस हैं उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई। ओपन सिस्टम में अगर हमने यही रिएक्शन किया था तो ये इरिवर्सिबल था। ठीक है, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। लेकिन वही वाला जो रिएक्शन है हमने एक क्लोज्ड सिस्टम में किया तो हमारे पास यही रिएक्शन क्या बन गया, रिवर्सिबल बन गया। ठीक है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना उन्हें हम सिंगल एरो से शो करते हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इधर हमने डबल हेडेड एरो लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो इस वाले यानी एग्जांपल से हमें ये पता चल गया कि जो इक्विलिब्रियम होता है ना वो हमेशा क्लोज्ड सिस्टम के अंदर आता है और रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये वाला रिएक्शन है, अब CaCO3 इधर हो रही है हीट, यानी कि डिकम्पोज हो रहा है CaCO3, तो ये वाला कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, इधर हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है।
डीकम्पोजिशन का, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी डीकम्पोजिशन। उसके बाद हमारे पास जो ये वाला फ्लास्क है उसके अंदर दोबारा से जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो पीछे की तरफ आ जाएगा, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, ये होगा रिवर्स रिएक्शन। और इधर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन का, कि दोबारा से जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में ना दो रिएक्शंस हो रहे हैं। एक हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है CaCO3 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन हो रही है, डीकंपोजिशन हो रही है, ठीक है। और हमारे पास CaO और CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इधर से बात करें तो CaO और CO2 जो है वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, CaCO3 में, यानी कि इधर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो रहा है जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने एरोस के ऊपर जो है वो मेंशन कर दिया कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एरो है उधर डीकंपोजिशन हो रही है, रिवर्स रिएक्शन का जो एरो है वो कॉम्बिनेशन का रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास ना ये दोनों रिएक्शंस साइड बाय साइड चल रहे हैं, ठीक है। जितना रेट डीकंपोजिशन के रिएक्शन का है उतना ही रेट किसका है, कॉम्बिनेशन के रिएक्शन का, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शंस के चलते हुए ना एक ऐसी स्टेट आएगी इन दोनों रिएक्शंस के बीच में जहां हमारे पास ना फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसी स्टेट को हम क्या कहेंगे, ऐसी स्टेट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है ना उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की ना दो टाइप्स होती हैं, आपकी बुक में ना सिर्फ डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ना उसका मतलब होता है एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो हमने उस रिएक्शन स्टेट में देखा है जहां मूवमेंट हो रही है कोई ना कोई, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, कोई मूवमेंट हो रही है, कोई चेंज आ रहा है किसी चीज में। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ना चेंज नहीं आ रहा किसी चीज में लेकिन वहां इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, ठीक है। तो हमने इधर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हुआ है कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है उनका रेट जो है वो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था, बहुत फास्ट हो रहा था, ठीक है। डीकंपोजिशन ना बहुत ज्यादा फास्ट होती जा रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, डीकंपोजिशन स्लो होती गई, ठीक है। उसी तरह जो रिवर्स रिएक्शन है, जो कॉम्बिनेशन है वो पहले बहुत स्लो था, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, तेज हो गया। फिर एक ऐसी कंडीशन आई, एक ऐसी स्टेट आई जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है ना वो बराबर हो गई, ठीक है। उस स्टेट को हम क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। और ये पूरा जो यानी प्रोसेस है उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इसमें कोई ना कोई चीज जो है वो टूट रही है और कोई नई चीज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इधर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैं डेफिनेशन आपको लिख देती हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो इधर हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आएगी।
the type of equilibrium in which the rate of forward reaction is fast but gradually decreases, while the rate of reverse reaction is slow but gradually increases. ठीक है कि हमारे पास ना एक ऐसी कंडीशन है ये जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो पहले फास्ट होता है फिर स्लो हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट पहले स्लो होता है फिर फास्ट हो जाता है. A state comes when both rates become equal. ठीक है, such state is called dynamic equilibrium. ठीक है, तो हमारे पास आप इस तरह भी लिख सकते हो द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच, तो ये आपने सारा लिख दिया. ठीक है, और आप इसको इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हो कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट बट ग्रेजुअली डिक्रीजेस. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई कर सकते हो. तो हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस तरह होता है. ठीक है, अगर हम जो है वो ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, हमारे पास ना इस तरह अगर हम एक ग्राफ बनाएं, इधर हमारे पास जो है वो टाइम होगा, इधर हम कंसंट्रेशन रख लें, तो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन पहले फास्ट होता है. ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है. ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन. उसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें वो पहले स्लो होता है आहिस्ता आहिस्ता फास्ट हो जाता है. ठीक है, अब एक पॉइंट आया है, ठीक है, जहां हमारे पास ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, और उधर इनका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे, कि हमारे पास जो दोनों रिएक्शंस हैं उनकी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव हो गई है. ठीक है, तो ये ग्राफ आपकी बुक में भी बना हुआ है. तो हमारे पास ना जो यानी ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है. रिवर्स रिएक्शन की स्पीड कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो जाती है. एक ही पॉइंट पे आके ये दोनों सेम स्पीड के हो जाते हैं, सेम रेट के हो जाते हैं. उस स्टेट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि हमारे पास ना जो इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो ये है, equilibrium is achieved only in closed system. इक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज्ड सिस्टम में ही अचीव हो सकता है सिर्फ. ठीक है, अभी हमने CaCO3 की जो एग्जांपल डिस्कस की थी उससे आपको
आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास ना क्लोज्ड सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम क्यों अचीव होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय आइदर साइड्स, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों साइड्स से अचीव हो सकता है ऑफ रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो यानी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड से भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है और प्रोडक्ट वाली साइड से भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन कोई नहीं होती। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट साइड से भी अचीव हो सकता है, रिएक्टेंट साइड से भी अचीव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम की, इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इक्विलिब्रियम में कभी भी रिएक्शन नहीं रुकता। ठीक है, रिएक्शन जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि रिएक्शन अगर रुक गया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ही नहीं आएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट ही नहीं आएगी। इक्विलिब्रियम इस उस वक्त आएगा ना जब फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन चल रहे हो और फिर उनका रेट सेम हो, तब इक्विलिब्रियम आए। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नंबर 4 हमारे पास है, इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग द कंडीशंस। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की रिएक्शन की कंडीशंस को चेंज कर दें, ठीक है, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन की कंडीशंस को चेंज कर दें, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, अगर हम इन कंडीशंस को ही चेंज कर दें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5, इसकी करेक्टरिस्टिक। ठीक है, इधर आएगा, इन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम या डज नॉट चेंज। ठीक है, इक्विलिब्रियम में कभी भी ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में वापस कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम ही रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन आ जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। उसी तरह हमारे पास रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स चेंज इनटू रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना वो होता है लेफ्ट टू राइट,
ठीक है। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। बल्कि नहीं, जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है वो राइट टू लेफ्ट होता है, हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है वो लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेट, या हम इसको स्पीड भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट भी लिख सकते हैं, स्पीड भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है फास्ट, ठीक है, और एंड पे क्या हो जाता है, स्लो। ठीक है। उसी तरह जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है वो स्टार्टिंग में स्लो होता है और एंड पे क्या हो जाता है, फास्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास ना फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का डिफरेंस है। ठीक है। तो ये हमारे पास ना एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इक्विलिब्रियम का, कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, रिएक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, और इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह।